स्टार्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में आज मानव ने हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर ली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बढ़ती पहुंच ने मानव जीवन को सुगम बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से आज हम घर बैठे बैठे न सिर्फ दुनिया भर की जानकारी जुटा सकते हैं, बल्कि ई शॉपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। ई शॉपिंग का अर्थ है इंटरनेट के द्वारा अपनी मनपसंद सामग्रियों की खरीदारी करना। भारत में ई शॉपिंग की शुरुआत 21वीं सदी के आगमन के पश्चात हुई, किंतु कुछ ही वर्षों में यह देश भर में इस कदर छा गई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज एक और भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में घर से बाहर निकलते ही विभिन्न प्रोडक्ट्स से सजी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर वाली दुकानें दिख जाती है, तो दूसरी ओर घरों के अंदर भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में एक समृद्ध बाजार मौजूद है। घर से बाहर बाजारों में जाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों की खरीदारी करना ऑफलाइन शॉपिंग कहलाती है। इस प्रकार ऑफलाइन शॉपिंग में ट्रैफिक की झंझटों को पार करके भीड़ भाड़ से गुजरते हुए पूरे बाजार का चक्कर काटकर चीज़ें पसंद की जाती है और फिर मोल भाव करके रुपयों के लेन देन से उनकी खरीदारी की जाती है। वहीं ई शॉपिंग अर्थात ऑनलाइन शॉपिंग में कहीं भी किसी भी समय कंप्यूटर चालू करके ई कॉमर्स की साइट्स पर जाकर सिर्फ एक ही क्लिक में सारी खरीदारी कर ली जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर खरीदे जाने वाले सामान का ऑर्डर देने के 2-3 दिनों के अंदर ही ऑर्डर किए गए सामान घर पहुंचा दिए जाते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का कहना है, भारत में खरीदारों की काफ़ी संख्या होने के बावजूद लोग बाजार जाकर सामान नहीं खरीद पाते, किंतु आज देश में ई शॉपिंग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है कि 500 से 600 मिलियन लोग इस माध्यम से खरीदारी करते हैं। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार भारत में ई कॉमर्स के प्रचलन बैंकों द्वारा इसे बढ़ावा देने तथा सरकार द्वारा पेपरलेस कार्यक्रम को बढ़ावा देने से ई शॉपिंग का प्रचलन बढ़ गया है। इसके अनुसार वर्ष 2016 में 69 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी की है, जो वर्ष 2017 के अंत में 100 मिलियन हो जाने की संभावना है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में खरीदारी करने से पहले दूसरे एवं तीसरे स्थान क्रमशः बेंगलुरु, मुंबई तथा दिल्ली रहे। एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने बताया कि ई बाजार का मूल्य वर्ष 2015 में 19.7 अरब डॉलर रहा, जबकि वर्ष 2017 में 38.5 अरब डॉलर का रहा है, जो वर्ष 2018 के अंत में 50 अरब डॉलर का हो जाएगा। इनके अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2016 में मोबाइल खरीदारों की संख्या 76% के बजाय वर्ष 2017 में 82% हो गया। इसमें कहा गया कि केवल 25% खरीदारी घरेलू सामग्री के रूप में की गई। आज दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ जैसे देश के बड़े बड़े शहरों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पंजाब,
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के शहरों व कस्बों में रहने वाले लोग भी रोजाना बड़ी संख्या में ई कॉमर्स के साथ जुड़ रहे हैं। हर साल दोगुनी रफ्तार से देश में ई कॉमर्स उद्योग का विस्तार हो रहा है। देश में बड़ी संख्या में इंटरनेट का उपयोग करने वालों में आधे लोग ऑनलाइन खरीदारी का विकल्प चुनते हैं, जिनमें युवा वर्ग सबसे अधिक सक्रिय हैं। एसोचैम के अध्ययन वर्ष 2017 में कहा गया है, ई बाजार में खरीदारी करने वालों में 18 से 25 आयु वर्ष के लोग, 26 से 25 आयु वर्ग के लोग, 36 से 45 आयु वर्ग के लोग तथा 45 से 60 आयु वर्ग के लोग पाए गए हैं। इस पूरी खरीदारी में 65% पुरुष खरीदार पाए गए हैं। इस समय देश में कारोबार करने वाली प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों के विभिन्न ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसेसरीज, रेडीमेड गारमेंट्स, गजेट्स, शूज़, परफ्यूम, किताबें आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही क्लिक पर मंगाई जाती है। ई शॉपिंग से होने वाले लाभों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। समय की बचत व भीड़ भाड़ से मुक्ति। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने हेतु एक दुकान से दूसरी दुकान पर भटकें और भीड़ में धक्के खाने के बाद दुकानदारों से मोल तोल करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने से एक और तो समय की बचत होती है, तो दूसरी ओर ट्रैफिक समस्याओं व भीड़ भाड़ से भी छुटकारा मिल जाता है।